भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने एक नया मुकाम हासिल किया है। छोटे साउंडिंग रॉकेट से शुरू हुई ये कहानी आज PSLV, GSLV, LVM-3 जैसी आधुनिक लॉन्च तकनीकों तक पहुंच चुकी है। इसरो के रॉकेट अब सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि चंद्रयान और मंगल मिशन को भी सफलता से लॉन्च कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानवी। आज हम आपको भारत की स्पेस जर्नी की दिलचस्प कहानी बताएंगे। कैसे थुम्बा के छोटे साउंडिंग रॉकेट से शुरू हुआ सफर आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च का गठन हुआ। पहला मिशन था इलेक्ट्रोजेट स्ट्रीम्स का अध्ययन। 1963 में तिरुवनंतपुरम के थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। यही वह कदम था जिसने भारत की स्पेस रिसर्च को नई दिशा दी। 1980 में इसरो ने SLV-3 लॉन्च किया। इसने रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली कक्षा में पहुंचाया और भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसकी अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी थी। इसके बाद ASLV, PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल्स विकसित किए गए। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। 1990 के दशक से लेकर आज तक PSLV ने सैकड़ों सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में भेजा है। 2017 में PSLV C-37 ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया। GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बड़े और हैवी सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। वहीं LVM-3 यानी GSLV MK3 ने भारत की अंतरिक्ष एम्बिशंस को नई ऊंचाई दी। इस रॉकेट ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाया। इसरो ने छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है। ये मिनी और माइक्रो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पहुंचाता है। फ्यूचर की ओर देखते हुए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक से रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिससे अंतरिक्ष मिशन और भी अफोर्डेबल और आसान होंगे। अब बात करते हैं लूनर मिशंस की। इसरो का अगला बड़ा कदम है लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल यानी LMLV। ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV का एडवांस वर्जन होगा और इसकी हाइट लगभग 40 फ्लोर बिल्डिंग जितनी है। LMLV मुख्य रूप से चंद्र मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 2040 तक भारत का पहला ह्यूमन ल्यूनर मिशन भी शामिल है। ये 3 स्टेज व्हीकल होगा। पहले 2 स्टेजेस में लिक्विड प्रोपेलेंट और तीसरे में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी इंप्रेसिव है। LEO तक 80 टन और चंद्रमा तक लगभग 27 टन। यानी साफ है, थुम्बा से छोड़े गए छोटे साउंडिंग रॉकेट से शुरू हुई कहानी आज चांद और मंगल तक पहुंच चुकी है। इसरो की ये यात्रा न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रही है कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत अब किसी से पीछे नहीं। आज के विषय में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।